अस्सलामुअलैकुम। जिद का भयानक अंजाम। तौकीर के निकाह की खबर ने अम्मी को अस्पताल पहुंचा दिया। वो उसे अपना दामाद मान चुकी थीं। अब्बू गुमसुम हो गए और मैं कई दिन कमरे से न निकली। मेरा चेहरा मातम की तस्वीर बन गया। दानिश भाई ने मेरी खामोश मोहब्बत पढ़ ली और ताया के घर जाना बंद कर दिया। मेरे और दर्दाना के ख्वाब मिट्टी में मिल गए। हिम्मत करके उसके घर गई। जब उसने अपने सवाल का जवाब मांगा तो मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। तौकीर मेरे ताया का बेटा था, खूबसूरत, चंचला और खिलाड़ियों जैसे कदकाठ वाला। वो हमेशा से नटखट और तेजरव था, जबकि मैं सुकून पसंद, आहिस्ता मिजाज और ज़मीन से जुड़ी हुई लड़की थी। वो आसमान और ज़मीन के कुलाबे मिलाता और मैं धरती पर मजबूती से कदम जमाए रहती। हमारे मिजाज कभी न मिले। बचपन से ही हमारी नहीं बनती थी और मैंने उससे दूरी इख्तियार कर ली थी। लेकिन अम्मा और ताया की सोच अलग थी। वो हमें उम्र भर के लिए जोड़ना चाहते थे। मगर मुझे तो उस तूफान मेल जैसे लड़के के साथ 2 कदम चलना भी भारी लगता था। जब वो हमारे घर आता, गोया जलजला आ जाता। ऊंची आवाज में म्यूजिक लगाता, जोर जोर से बोलता, धम धम चलता, बर्तन गिराता या चारपाई पर बैठकर इतनी जोर से टांगे हिलाता कि दीवारें भी हिलने लगतीं। मैं दिल ही दिल में दुआ मांगती कि वो जल्दी चला जाए। अजीब बात ये थी कि जितना मैं उससे चिढ़ती, वो उतना ही मेरी तरफ खिंचता। मेरी तवज्जो पाने के लिए वो छत से उल्टा लटकने को भी तैयार था। घर आते ही सबसे पहले मुझे ढूंढता और फिर वही हरकतें शुरू कर देता जो मुझे पसंद न थी। मैं उसके आने से पहले किताब उठाकर घर के किसी कोने में छुप जाती, कभी स्टोर रूम में, कभी सीढ़ियों के बीचों बीच। लेकिन उसे जैसे इल्हाम हो जाता, वो सीधा वही आ धमकता और तंजिया लहजे में कहता, कितना पढ़ लिया भाई, कितना भी पढ़ लो, पास तो होना नहीं। रिजल्ट तेरा मुझे पता है, बस किताबें बगल में दबाए छुपती रहती हो। गधे पर किताबें लादने से क्या वो आलिम फाजिल हो जाता है? जब उसकी बातें हद से बढ़ जाती, मेरा सर घूमने लगता, कानों की लवें जल उठतीं और गुस्से से कहती, तौकीर मेरा दिमाग खराब न करो वरना ताया से शिकायत कर दूंगी। मगर वो कहाँ सुनता था, बस अपनी मनमानी करता और मुझे सताता रहता। ईद के दिनों में वो हमारे घर का राजा बन जाता। मिठाई या खाने पीने की चीज़ें ज़रूर लाता, लेकिन मैं जानबूझकर उसे जलाने के लिए उन्हें लेने से इनकार कर देती। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मुझे अजीब सी खुशी मिलती। घर वाले उससे बेहद मोहब्बत करते, उसकी हर बात को अहमियत देते। वो जब घर होता, हर तरफ रौनक होती। बहन भाई उसे ईद की चहल पहल कहते। वो कभी बीत सुनता, कभी महीनों से पड़ा कोई काम कर डालता, लेकिन जब वो हफ्ते 10 दिन बाद वापस जाता, घर में खामोशी छा जाती। सब उदास होते, मगर मुझे सुकून मिलता, क्योंकि वो मेरे हर काम में टांग अड़ाता था। रोटियां बनाऊं तो कहता, बस यही काम तुम्हारे बस का है। सफाई करूं तो तंज करता, यही तो तुम्हारे करने के काम है। रफ्ता रफ्ता न जाने कब उसकी शरारतें दिल में घर करने लगीं। उसके खतूत आने लगे जिनमें छिपे छिपे पैगामात मेरे लिए होते। मैंने भी डरते डरते खत लिखा, ये सोचकर कि कहीं वो मेरा मजाक न उड़ाए। लेकिन इस बार उसने कुछ न कहा। फिर कई दिन गुजर गए, न उसकी कोई खबर आई न खत, और ईद पर भी वो न आया। मेरा दिल उसकी याद में तड़पने लगा। वो जो कभी नफरत का निशाना था, अब न जाने कैसे मोहब्बत बन गया। उसके बगैर जीना मुश्किल लगता, लेकिन हया की वजह से किसी से कुछ न कहती। फिर अचानक एक दिन खबर मिली कि तौकीर का निकाह हो गया। न मंगनी न कोई बात, बस अचानक निकाह। मैं रातों रोती रही, लेकिन किसी से कुछ न कहा। वक्त गुजरता गया, मैं अपनी रूटीन में मसरूफ हो गई। दिल के दर्द को दबाए मुर्दा सी जिंदगी जीने लगी। भाभीियों के बच्चों में दिल लगाती कि अचानक वो एक दिन घर आ गया, अपनी बेगम और बच्ची के साथ। 1.5 साल बाद वो आया था, एक बच्ची का बाप बन चुका था। उसकी बीवी छोटे कद की, स्याह रंगत वाली और मोटी सी औरत थी। बच्ची भी वैसी ही थी। उसे देखकर उसके पुराने तंज याद आ गए। मुझे बौने बच्चे नहीं चाहिए, कद देखा है अपना, एक बालिश्त की हो। मैंने आईना देखा और जख्मी मुस्कुराहट के साथ सोचा कि मेरा गोरा रंग और खूबसूरत चेहरा उसके तंजिया अल्फाज का मजाक उड़ा रहा है। इस दिन के बाद मेरे दिल पर ताला पड़ गया और तौकीर की मोहब्बत, जो कभी दिल के सिंहासन पर विराजमान थी, हमेशा के लिए बंद हो गई। अब वो जब भी आता, अकेला आता। मैं दुआ मांगती कि वो ना आए, मगर वो फिर भी आ जाता। क्या उसने मेरे दिल को जलाने में कोई कसर छोड़ी थी कि अब दोबारा दर्द जगाने आता था? मेरा दिल उससे फिर नफरत करने लगा। कई रिश्ते आए, लेकिन मेरा दिल जैसे मर चुका था। अपने आप से नफरत हो गई थी तो किसी और की जिंदगी कैसे तबाह करती। मैंने ताया के घर से राब्ता खत्म कर दिया। हालांकि खानदान अब भी मेरा और तौकीर का रिश्ता चाहता था। वो अम्मा का लाडला था, अगर वो डट जाता तो ताई मान जाती। लेकिन मैंने सोच लिया कि मोहब्बत ऐसी होनी चाहिए जो एतमाद दे, वरना रुसवाई मुकद्दर बन जाती है। इस सारे किस्से में मेरी सहेली दर्दाना थी,
तौकीर की बहन। उसकी खातिर ही मैं ताया के घर से राब्ता रखती थी, लेकिन उसके साथ जो मेरे भाई दानिश ने किया वो भी कोई कम सनहा न था। एक खूबसूरत शाम थी, बारिश बरस रही थी। दानिश भाई तौकीर से मिलने गए थे। अगले दिन दरदाना ने मुझसे कहा, मायरा, खुदा करे हम दोनों को अपनी चाहते मिल जाएं। मैंने हैरत से पूछा, अच्छा, तुझे भी किसी से मोहब्बत हो गई? कौन है वो? वो बोली, वही जिसका नाम दानिश है। मैं खुशी से उछल पड़ी, तो फिर तो हम दोनों भाभियां बन जाएंगी। मैं बीए में थी और दानिश भाई मुझे नासमझ समझते थे। एक दिन वो मुझे क्लास फेलो के घर से दरख्वास्त लेने गए। रास्ते में बोले, दरदाना के घर चलें, घर में बड़ी खामोशी है, अगर वो अकेली हो तो उसे कहो कि हमारे घर आ जाए, दिल बहल जाएगा। मैं सब समझती थी, लेकिन खामोश रही। दरदाना को पैगाम दिया, वो घर आ गई। वो मुझसे बातें करती, लेकिन उसकी निगाहें दानिश भाई के लिए होती। वो खुशी से सुर्ख हो रहे थे। वो दिन हम सब के लिए यादगार था। कुछ दिन बाद मैं दरदाना के घर न जा सकी, न वो आई। दानिश भाई इंतजार में रहे, लेकिन उनके पर्चे शुरू होने वाले थे। वो मुझे ताया के घर ले गए। तौकीर बाहर ग्राउंड में था, दानिश भाई उसके पास चले गए और मैं घर के अंदर। 15 मिनट बाद वो मुझे लेने आए और दरदाना से बोले, मुझे पर्चों की तैयारी करनी है, कुछ दिन तुमसे मुलाकात नहीं हो सकेगी। दरदाना ने मुस्कुराकर कहा, जरूर, लेकिन वादे निभाना और अच्छे नंबर लाना। दानिश भाई ने मेहनत की और शानदार नंबर लाए। दरदाना मुबारकबाद देने हमारे घर आई। भाई ने कहा, दरदाना, ये सब तेरी मोहब्बत का करिश्मा है। घर में चर्चे होने लगे कि मायरा तौकीर की है और दरदाना दानिश की। हम दोनों बहन भाई खुश थे, लेकिन फिर अचानक ताई अम्मा को अपनी भतीजी याद आ गई। वो तौकीर को उससे ब्याहना चाहती थीं। तौकीर और ताया ने बहुत समझाया, लेकिन ताई ने जहर खाने की धमकी दे दी। हम चारों खामोश रहे, हालांकि धमकी हमें देनी चाहिए थी। तौकीर के निकाह की खबर ने अम्मी को अस्पताल पहुंचा दिया। वो उसे अपना दामाद मान चुकी थीं। अब्बू गुमसुम हो गए और मैं कई दिन कमरे से ना निकली। मेरा चेहरा मातम की तस्वीर बन गया। दानिश भाई ने मेरी खामोश मोहब्बत पढ़ ली और ताया के घर जाना बंद कर दिया। वो दरदाना से बात भी ना करते। दरदाना बेचारी हम दोनों के बीच पिस गई। उसने कहा, निकाह तो तौकीर भाई का हुआ, दानिश तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? मेरा क्या कसूर? अम्मी ने दानिश से साफ कह दिया, अगर भावज ने मेरी बेटी ना ली तो मैं उनकी बेटी क्यों लूं? खबरदार दानिश, अगर दरदाना का सोचा। मैंने भाई से कहा, हर किसी के ख्वाब पूरे होना जरूरी नहीं, दरदाना को सजा ना दो। लेकिन वो बोले, उसकी बात ना करो। दरदाना ने मेरा सहारा लिया और कहा, दानिश से पूछो, क्या वो मुझे अपनाएंगे? मैंने भाई से खुदा का वास्ता देकर पूछा, तो उन्होंने कहा, अगर तौकीर को उसकी माँ प्यारी है तो मुझे भी मेरी माँ प्यारी है। अम्मी ने कहा, ये नामुमकिन है। तो फिर कैसे मुमकिन होगा? मैं अपनी कज़न को क्या मुंह दिखाती? मेरे और दरदाना के ख्वाब मिट्टी में मिल गए। हिम्मत करके उसके घर गई। जब उसने अपने सवाल का जवाब मांगा तो मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसे जवाब मिल गया। हम दोनों सहेलियां गले मिलकर खूब रोईं। दरदाना बोली, तुम्हारा क्या कसूर? कसूर तो अम्मी का है, जिनकी जिद ने हम चारों को उजाड़ दिया। खुदा ऐसी माँ किसी को ना दे। आज मैं अपने घर बस चुकी हूँ। दानिश भाई की शादी हो गई, लेकिन दरदाना ने शादी ना की। कोई फर्क न पड़ा, सिवाय इसके उसका ख्याल आता है तो दिल रंजीदा हो जाता है। मैं भाई से खफा हूँ, जिनकी हिट ने एक शोखो चंचल लड़की को उदास उम्र रसीदा औरत में बदल दिया। तौकीर शायद मुझे भुला चुका होगा। मैंने भी दिल पर पत्थर रख लिया और अपने बच्चों में गुम हो गई। लेकिन जब ताई दरदाना को उजड़ी हुई देखती हैं तो उनके कलेजे से एक ठंडी आह जरूर निकलती है। खत्म शुद्ध। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।